हेलो गाइस, तो ये क्वेश्चन है पैरेलल पाइप्ड का क्वेश्चन है। पैरेलल पाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम पैरेलल पाइप्ड है, जो कि कोड फोर्सेस राउंड 138 का डिवीज़न 2 का क्वेश्चन है। बेसिकली ये मैं कोड फोर्सेस लैडर से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो वो उस लैडर की लिंक जो कि 2OJ लैडर है, उस लैडर से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो उस लैडर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है। बेसिकली अपन इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है जिसमें अपन को एक कॉमन वर्टेक्स से, इन्हें वर्टेक्स कहते हैं, कॉमन वर्टेक्स से जो एरिया कनेक्टेड है, 3 फेसेस हैं इस कॉमन वर्टेक्स से। एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। ठीक है, इस वर्टेक्स से 3 फेसेस जो हैं वो कनेक्टेड है। उनका इस कॉमन वर्टेक्स से उनका जो है हमें बेसिकली एरिया दिया गया है, यानी कि इसका एरिया दिया होगा, इसका एरिया दिया होगा एंड इसका एरिया दिया होगा। तो हमें इसकी 12 एजेस जो होंगी, एजेस इन्हें कहते हैं, जो एजेस होंगी उनका उनकी लेंथ का सम बताना है। क्वेश्चन ये है। तो हमें एरिया दिया होगा, बेसिकली 3 वैल्यू हमारे इनपुट में जो है 3 वैल्यूज़ दी हैं, यानी कि एरिया दिया है। एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड, ये एरिया अपन को दिया है। या फिर ऐसे मान लो A1 A2 A3 दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा। ये पैरेलल पाइप्ड रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप बोला गया है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड के इक्वल होगी। मतलब बेसिकली 1 2 3 4 ये चारों साइड इक्वल होंगी, 1 2 3 4 ये चारों साइड इक्वल होंगी, 1 2 3 4 ये चारों साइड इक्वल होंगी। तो अगर हम इसको ए माने, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 टाइप की ही वैल्यूज़ हैं, बाकी सब इक्वल होंगे। इसको हम बी माने, इसको हम अगर लेंथ मान सकते हैं, इसको हम हाइट माने और इसको हम ब्रेथ माने। तो ABC, तो बेसिकली सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, और अगर हमने इसको ABC मान लिया है तो इसका एरिया जो हो जाएगा, रेक्टेंगल है ये एक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो बेसिकली हम A1 को AB इज इक्वल टू A1 मान लें, AC इज इक्वल टू A2 मान लें और BC इज इक्वल टू A3 मान लें। तो हमें इससे ABC की वैल्यू निकालनी है। तो कितना ईजी है, आप खुद ही देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम AB प्लस BC करते हैं, यानी कि A1 प्लस A2 करते हैं, तो इसमें B कॉमन आ जाएगा, A प्लस C हो गया। ठीक है, A1 प्लस A2, A प्लस C हो गया। इसको सम नहीं करना चाहिए, सम से यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमें कुछ सम का नहीं दिया गया है। हमको बेसिकली इनका प्रोडक्ट यानी कि एरिया पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम AB इंटू AC करें तो ये क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A² इंटू BC, A1 A2 और BC क्या है हमारा, BC बेसिकली A3 है। तो A² इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 इंटू A2 बाय A3। तो A की वैल्यू निकल आई, A1 इंटू A2 बाय A3 का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे A की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही आप मैथ्स करके करोगे तो B की वैल्यू निकल आएगी, B की वैल्यू निकल आएगी। B की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम अभी हमने A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया था, A1 और A2, अब A2 और A3 को अगर करें हम तो यहाँ से हमको C की वैल्यू निकलेगी, AC इंटू BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इंटू
A3। अब यहाँ से हो जाएगा C² इंटू BA, A2 इंटू A3, और ए बी क्या है, या ए बी क्या है, ये तो बेसिकली सी की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी 3/A1 का अंडर रूट। अब ऐसे ही मैथ करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी B²। तो B² कहाँ से आएगा, जब अपन A1 और A3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 इंटू A3/A2। तो बेसिकली ये डायरेक्टली फॉर्मूला निकल गए हैं। हमें कुछ लूप, कुछ समथिंग, कुछ भी लगाने की नीड नहीं है। हम ऐसे ही फॉर्मूला की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 A2 A3 हमको इनपुट में दिया है, हम A1 और A3 का मल्टीप्लाई करके C निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया। और ये बहुत ईजी मैथ्स है। तो ABC निकल आएगा। फिर जो हमको सम देना है वो हम ऐसे कर देंगे सबका, या फिर A+B+C कर दें और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो ये हमारा जो है आउटपुट हो जाएगा। तो ये ओवर 1 टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू।